और एक और गुरुवार में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा जो वीडियो है उसे आप देख ही रहे हैं, ये पिका कार्ड की तरह है। इनफैक्ट ये मैं पिका कार्ड की तरह नहीं करना चाहती थी, लेकिन आप लोगों में से काफ़ी लोगों के मुझे मैसेज आ रहे थे, एक तो पिका कार्ड फॉर्मेट में करें और बाकी लोग कह रहे थे कि रोज़ करें। लेकिन मैं जनरली थर्सडेज़ के वीडियो है ना, ये एक बाबा की तरफ श्रद्धा का भाग देखती हूँ और मैं जनरली सुबह उठ के नहा धो के साईं की पूजा करके धूप दीप सारी चीज़ें करके फिर रीडिंग के लिए बैठती हूँ। तो मेरे लिए ये एक अध्यात्म का भाग है और मैं काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखती हूँ ये रीडिंग करने से पहले। तो मैं इसे एक कमर्शियल चीज़ या मैं अपने चैनल के लिए कुछ करूँ ऐसे मैं नहीं मानती। आप सब भक्त हैं, मैं भी बाबा की भक्त हूँ और बस ये बाबा के चरणों में हमारा छोटा सा प्रणाम है, यही मैं मानती हूँ। तो इसीलिए मैं रोज़ नहीं कर सकती, लेकिन आप लोगों की तरफ काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आए या आपको लगे कि हफ्ते में आपको एक और बार सुनना चाहिए या कुछ नई चीज़ सुननी है, तो एटलीस्ट आपके पास चॉइस होगा कि आप बाकी के 2 पाइल में से सिलेक्ट कर लें और या फिर एक पाइल आज सुने, दूसरी पाइल नेक्स्ट डे और तीसरी पाइल जब आपका मन करे। आप ऐसे कर सकते हैं। तो इसी वजह से मैं ये 3 पाइल्स आपके सामने रख रही हूँ। ऑफ कोर्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपकी पाइल अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो, नहीं तो अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहली पाइल से। तो चलिए देखते हैं आपके लिए आज क्या मैसेजेस हैं, हम सब के लिए आज बाबा के क्या मैसेजेस हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज़ है आप लोगों के लिए, बाबा आपसे बता रहे हैं कि जब तक आप कुछ चीज़ सीख नहीं जाते उन चीज़ों की पुनरावृत्ति आपके जीवन में होती रहेगी। कुछ टाइम हमारे लाइफ में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जो बार बार आती हैं। लोग हमें ऐसे ही मिलते हैं जो हमें फंसाते हैं, या ऐसे ही लोग हमें मिलते हैं जो हमें हमारे लिए सही नहीं होते। तो ये इस वजह से है कि हम जब जन्म लेते हैं, एज अ सोल जन्म लेते हैं, हम कुछ चीज़ें सीखने के लिए जन्म लेते हैं और जब तक आपका सोल वो चीज़ सीख नहीं लेता वही चीज़ें बार बार आपके सामने आती रहेंगी। ये रिलेशनशिप्स में बहुत होता है, मैंने देखा है। आप लोग कमेंट्स में भी मुझे बताते हैं कि दीप मुझे हर इंसान चीट करता है या मेरे फैमिली में से हर इंसान मेरे से ऐसे व्यवहार करता है। तो उसमें से आपको कुछ सीखना है, क्योंकि आपके सामने जो भी परिस्थिति आई है आपके सोल ने वो चूज़ किया है। ये काफ़ी स्पिरिचुअल लेवल की बात हो गई, क्योंकि हम रोज़मर्रा की जीवन जब जीते हैं और परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं जो हमारे मन के मुताबिक नहीं होती या कठिन परिस्थितियाँ आती हैं, तो ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है कि हमने चूज़ किया है किसी लेवल पे। लेकिन ये जो आपने चूज़ किया है ये आपके सोल का लेसन है और जब तक आप ये लेसन सीख नहीं जाते वही परिस्थितियाँ, वही किस्म के लोग, वही अनुभव आपके सामने आते रहेंगे। तो जब भी कोई नेगेटिव चीज़ आपके लाइफ में हो तो हमेशा अपने आप को पूछे कि मैं इससे क्या सीख सकती हूँ, क्या सीख सकता हूँ और अब मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जिससे ये चीज़ मेरे साथ दोबारा ना हो। वो लेसन सीखे ताकि सेम चीज़ें, सेम घटनाएं, सेम टाइप के लोग आपके जीवन में ना आने पाए। अगली चीज़ आपके लिए है कि कृपा। ऑफ कोर्स बाबा की कृपा जो है हम सब पर है, लेकिन आपने अपने आत्मा के स्तर पे कुछ जीवन की योजनाएं बनाई हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। तो ये कार्ड में भी बाबा यही कह रहे हैं। तो आपको उसे ईश्वर की कृपा समझ के एक्सेप्ट करना चाहिए। अपने कर्मों को वर्कआउट करना ये समझना चाहिए, इन द सेंस क्योंकि एक बार आपने वो कर्म वर्कआउट कर लिया, एक बार आपने वो कर्म सीख लिया और चीज़ों को आपने एक्सेप्ट करना सीखा कि ठीक है जो भी हो रहा है मैं इसका सामना ज़रूर करूँगा, ईश्वर की सब शक्ति मेरे साथ है, बाबा की कृपा मेरे साथ है और मैं बाबा का बच्चा हूँ। क्योंकि यहाँ पे देखें बाबा ने कितने प्यार से इस छोटी बच्ची को अपने पास रखा है। तो ईश्वर की मर्जी समझे जो भी हुआ है आपके जीवन में और बस वही समझ के आप आगे बढ़े। ओके, तो आत्मा के स्तर पे जो भी आप ही ने चुनाव किया था वही परिस्थिति आपके सामने आएगी या आपके पुराने कर्मों की चीज़ें आपके सामने आएगी और कुछ नया नहीं होगा। ठीक है, और ये आप कितने अच्छे इंसान हैं, कितने बुरे इंसान हैं, इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता है। हम सब प्योर सोल्स ही हैं, हम सब डिवाइन सोल्स हैं, हम सब अच्छे ही हैं। परिस्थितियाँ कभी कभी इंसान को बदल देती हैं। तो इन चीज़ों से निपटे कैसे, धैर्य कैसे रखें? तो बाबा हमसे कह रहे हैं कि ध्यान करें, जप करें, प्रार्थना करें।
प्रार्थना करने से मन का बोझ काफ़ी हल्का हो जाता है। ईश्वर से बातें करने से, बाबा को हमारी परेशानियां बताने से ऑफ कोर्स आपका बोझ काफ़ी हद तक कम भी हो जाएगा। लेकिन जप एक ऐसी चीज़ है, जप को भी योग का स्तर दिया गया है, जप को भी एक तप समझा गया है। तो आप जितना जप करेंगे ना, उतनी ही जल्दी आपके कर्मों का निवारण होगा। तो आप बाबा का जप कर सकते हैं, आपके कोई इष्ट देव का जप कर सकते हैं, आपको अपने गुरु ने दिया हुआ मंत्र का जाप करें। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट गुरु ने दिया हुआ मंत्र होता है, क्योंकि गुरु में ऐसी शक्ति होती है कि आपको आपके कर्मों से निकाल के एक आध्यात्म के मार्ग पर ले जाए। आपके सोल के प्रोग्रेस होने में एक गुरु का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसीलिए एक सही गुरु मिलना, एक ऐसा मार्गदर्शक मिलना जो आपकी ग्रोथ चाहता है, ये बहुत मुश्किल है और बहुत नसीब वालों को मिलता है। लेकिन जाप करें, कोई भी मंत्र का करें। अगली चीज़ हम देख लेते हैं। आपके लिए अगला मैसेज है बाबा का कि अपने अंदर देखें। आपके ईश्वर जो हैं, बाबा की शक्ति जो है वो आपके अंदर है, आपके मन में है, आपकी आत्मा के साथ है और आपके माइंड में है। तो कुछ लोग मुझे कमेंट्स पे कहते हैं कि दी मैं शिरडी जाना चाहता था लेकिन शिरडी हो नहीं पाया, बाबा बुला नहीं रहे हैं। आपसे ये किसने कह दिया कि आपको बाबा से मिलने के लिए शिरडी जाना पड़ता है? बाबा शिरडी में नहीं रहते, उनकी समाधि स्थल वहाँ है, उनका कार्य का क्षेम वहाँ था। लेकिन बाबा रहते हैं आपके साथ, आपके घर में, आपके घर में, मेरे घर में, और सबसे ज़्यादा आपके मन में। क्योंकि अगर बाबा आपके मन में नहीं है, ईश्वर आपके मन में नहीं है, तो ईश्वर कहीं नहीं है, बाबा और कहीं नहीं है। इंसान के मन में ही ईश्वर का वास होता है और यही हमें बाबा कह रहे हैं। तो शिरडी अगर भाग्य में हो तो आप ज़रूर जाएंगे, लेकिन उसकी वजह से आप अपने आप को परेशान ना करिए, अरे शिरडी ही जाके बाबा की कृपा प्राप्त होती है। बाबा की कृपा आप जहाँ हैं आपको वहीं मिल जाएगी। बाबा की बस आराधना करें और आप बाबा के प्रोटेक्शन में हैं। बाबा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ देखें, आप बाबा के बच्चे हो और माँ बाप के लिए बच्चों को प्रोटेक्ट करना काफ़ी नेचुरली आता है। तो हम भी बच्चे हैं, देखें यहाँ पे भी फैमिली ही दर्शाई गई है। तो बस बाबा का आशीर्वाद, बाबा का प्रोटेक्शन आपके पास हमेशा है। कोई भी परिस्थितियाँ आए, एक चीज़ याद रखें कि बाबा हमेशा आपके साथ हैं। परिस्थितियों का सामना करना सीखें और चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखें। जो भी चैलेंजेस है वो आपके सोल ने खुद ही चुना है, क्योंकि आपके सोल का प्रोग्रेस होना होता है। कर्म आ रहे हैं, जो भी परिस्थिति आ रही है, कभी कभी बुरे कर्मों का असर होता है। तो जप करें और उन कर्मों का निवारण करें ताकि आपकी ज़िंदगी सही रास्ते पे बढ़ जाए और खुशियाँ आपके साथ हैं। लेकिन आपके साथ जो भी हो रहा है बाबा के प्रोटेक्शन के अंडर ही हो रहा है, ठीक है? तो बस यही है इस पाइल के मैसेजेस। अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आगे के मैसेजेस भी हम देखेंगे, नहीं तो नमस्कार। हेलो। और अगर आप लोगों ने ये चूज़ की है पाइल, या फिर आज आपको लग रहा है कि आपको ये सुनना चाहिए, तो देखते हैं बाबा के क्या मैसेजेस हैं। कर्मों की शुद्धि। तो आपके जो गुरु हैं, आपके जो एंजल्स हैं और जो भी आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं आपकी कर्मों की शुद्धि के लिए। तो स्पेशली इस टाइम पे आपको आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है, आपकी अंतरात्मा आपसे क्या कहने की कोशिश कर रही है। हमारे अंतरात्मा के थ्रू ही हमारे एंजल्स, बाबा, हमारे स्पिरिट गाइड्स हमसे कम्युनिकेट करते हैं और वो आपकी मदद कर रहे हैं आपके कर्मों की शुद्धि के लिए। तो आपके आत्मा से, आपके इंट्यूशन से आपको क्या मैसेजेस आ रहे हैं, उन्हें सुने और उन पर आप चलें। तो अगर आपको मन में लग रहा है कि इस भगवान का जाप करना चाहिए, ये दिन उपवास करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए या आरती करनी चाहिए, जो भी आपको मन में आ रहा है ना, जिस भी भाव आपके मन में आ रहा है, उसको आप थोड़ा सा कॉन्शियसली ऑब्जर्व करें और उसकी तरफ आगे चलें, क्योंकि वही आपके लिए बाबा का गाइडेंस है। नेगेटिविटी। तो बाबा आपसे कह रहे हैं कि आपके माइंड में नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिव विचारों को घर ना कर कहने दें, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें लाइफ में आप अट्रैक्ट ना करें। ओके, बाबा कह रहे हैं कि पॉजिटिविटी पे विश्वास रखें, अच्छी चीज़ों में विश्वास रखें। आपके साथ अच्छी चीज़ें होंगी और अच्छी चीज़ें आपके जीवन में आएंगी।
इसी चीज़ पे विश्वास रखें। लोगों के बारे में अगर आपके विचार थोड़े नेगेटिव हो या फिर आप किसी की ईर्ष्या करते हो, किसी के बारे में आपके मन में द्वेष हो, तो वो द्वेष भावना ना रखें, अपने मन को पवित्र रखें, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास पॉजिटिव चीज़ें आनी हैं तो आपकी अंतरात्मा, आपका मन शुद्ध होना चाहिए, आपके विचार शुद्ध होने चाहिए, ठीक है। तो नेगेटिविटी को आपको क्रश करना है। जीवन की पुस्तक, तो जीवन की हमारी जो पुस्तक है, हर अध्याय एक जैसा नहीं होता, ठीक है। कुछ अच्छे चैप्टर्स आते हैं, कुछ बुरे चैप्टर्स आते हैं। बुरे चैप्टर्स बहुत कुछ सिखा देते हैं ताकि अच्छे समय में हम वो लेसन्स याद रखें। इंसान जो सीखता है वो बुरे समय में ही सीखता है। अच्छा समय बस हमें चीज़ों से डिस्कनेक्ट कर देता है। कितने लोग हैं जो, ऑफ कोर्स कुछ होंगे, कुछ भक्त ज़रूर हैं जो हमेशा भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जब परेशानी आती है तभी भगवान की तरफ भागते हैं। ओके, तो परेशानियां भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है भगवान की तरफ जाने के लिए, आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करने के लिए। ओके, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप याद रखें कि जीवन की पुस्तक में कुछ अध्याय आपको सही मिलेंगे, कुछ अध्याय आपको अच्छे नहीं मिलेंगे, लेकिन हर अध्याय का अपना महत्व है, उसे आपको ध्यान में रखना है। क्योर, अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे या आपके परिवार में किसी को हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, तो बाबा आपसे कह रहे हैं कि आपको बाबा के नाम का जाप करना चाहिए। ओम साई नाथाय नमः, जो भी मंत्र आपको सही लगे, बाबा के उस मंत्र का जाप करें ताकि आपके हेल्थ इश्यूज़ जो हैं उसका निवारण हो सके और आपकी सेहत इम्प्रूव हो सके। अगर घर में किसी को बीमारी चल रही है और उनकी सेहत नहीं है इतनी कि वो जाप कर सकें, काफ़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो उनके बिहाफ पे आप जाप करें, ठीक है। तो लेकिन ये जाप करने से काफ़ी चीज़ें हेल्थ में भी इम्प्रूव हो जाएंगी। और लास्ट मैसेज है कि मालिक की मर्ज़ी, तो आपके साथ जो भी हो रहा है वो ईश्वर की मर्ज़ी है। आप जिस भी देवी देवताओं में बिलीव करते हैं उनकी मर्ज़ी से हो रहा है, ठीक है। तो मुस्कुराते हुए आपको उस चीज़ों से गुजरना चाहिए और दृढ़ भाव से चीज़ों का सामना करना चाहिए। और आप लोगों के लिए क्या है ना, आपके माइंड में नेगेटिव चीज़ें आपके माइंड में भी है। काफ़ी बार ऐसे होता है कि चीज़ें एक्चुअली सही होती है, लेकिन हमारा विचार का पैटर्न होता है वो इतना नेगेटिव होता है, अच्छी चीज़ों में भी हमें बुरी चीज़ें नज़र आती हैं। तो नेगेटिविटी को सबसे पहले अपने माइंड से निकालें और ये याद रखें कि बाबा हमेशा आपके साथ है। आपके जीवन में हो रहा ही हर चीज़ पे बाबा का ध्यान है और उनकी ही मर्ज़ी से हो रहा है। आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा जो बाबा की मर्ज़ी के खिलाफ होगा, क्योंकि भगवान से बड़ा भी संत होता है, ये चीज़ हमेशा याद रखें। तो जो कभी कभी भगवान से नहीं मिलता वो संत से मिलता है, क्योंकि उनका कनेक्शन भगवान से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और स्पेशली संतों की वर्शिप, संतों की तरफ प्यार इंसान के प्रॉब्लम्स को और रैपिडली सॉल्व करता है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। तो किसी भी संत का ज़रूरी नहीं है बाबा का ही करना चाहिए। ऑफ कोर्स यहाँ पे भी आप देखें ताजुद्दीन बाबा है, दत्त गुरु है, मैं सबको नहीं जानती, साईं बाबा है। तो जो भी संत हैं आप उनकी वर्शिप करें। इन दी एंड सारे संत एक ही हैं, क्योंकि शक्ति एक ही है, ठीक है। तो ये है आपके मैसेजेस ये पायल के लिए। लेकिन हेल्थ के इश्यूज हो रहे हो या हेल्थ थोड़ी अप डाउन हो रही हो तो जाप करें और नेगेटिविटी को अपने माइंड से निकालें। बाबा पे श्रद्धा रख के सारी चीज़ें समय रहते ठीक ही होने वाली हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी ये पायल यही समाप्त होती है। अगर आप अगले मैसेज को देख रहे हैं तो आप आगे चलेंगे मेरे साथ, नहीं तो नमस्कार। हेलो। और अगर आप पायल के हिसाब से चूज़ कर रहे हैं तो आज के दिन के लिए आपके लिए बाबा के ये मैसेजेस हैं। बाउंटीफुल, बाबा हमेशा ही आपके साथ हैं और आपकी जो भी ज़रूरतें हैं उन्हें बाबा जानते हैं, और जब सही समय आएगा वो आपकी ज़रूरतें पूरी करेंगे, ठीक है। आपको बाबा पे श्रद्धा रखने की ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ आप याद रखें, आपको जो चीज़ें जब ही नेसेसरी होती हैं तब वो आप तक पहुंच जाती हैं। और अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको चाहिए और आपके पास नहीं है तो बाबा को नहीं लगता फ़िलहाल वो आपके जीवन में होनी चाहिए। अगर ऐसा इंसान है जो आपको लगता है आपके जीवन में होना चाहिए लेकिन है नहीं किसी परिस्थिति की वजह से, तो ध्यान रखिए आइदर वो इंसान आपके लिए सही नहीं है या सही समय नहीं आया है।
बाबा पे श्रद्धा रखें, सारी चीज़ों को बाबा के पे सौंप दें। बाबा को बताएं कि ये मुझे चीज़ चाहिए, या ये मुझे अचीव करना है, या ये इंसान के साथ मैं जाना चाहती हूँ, और फिर बाबा पे छोड़ दें। क्योंकि बाबा की मर्ज़ी से अगर आप आपका जीवन व्यतीत करेंगे ना, तो आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। और हमसे ज़्यादा नॉलेज हमारे संतों को होता है, ठीक है। तो बाबा पे विश्वास रखें कि जब भी आपके लिए सही समय होगा, आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो आपके पास पहुंच जाएंगी। आपके लिए ज़रूरी है कि आपके जीवन में अगर आशीर्वाद आना है, या फिर अगर आप ऑलरेडी बहुत ब्लेस्ड हैं, तो लोगों को दें। जब आप चीज़ों पे बैठे रहते हैं, जब आपके पास पैसे होते हुए भी आप किसी को दान नहीं करते, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को आप पूरा नहीं करते, तो जब आपकी ज़रूरत होगी तो वो चीज़ें आपको भी नहीं मिलती। क्योंकि बैलेंस होता है, हमेशा गिव एंड टेक होता है। और एक बात ध्यान रखिए, जो आप चीज़ देते हैं ना, वो हमेशा आपके पास ज़्यादा होती है। तो सेवा और परोपकार, दूसरों की तरफ, ये दो भावनाएं आपके मन में हमेशा होनी चाहिए। तो ज़रूरतमंदों की मदद करें और लोगों की हमेशा हेल्प करें। नेक्स्ट आपके लिए है, आपका घर जो है वो आपके लिए रेस्ट और पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है। तो जनरली जिन घरों में क्लेश ज़्यादा होता है, या घर की कोई व्यक्ति होती है जो क्लेश ज़्यादा करती है, तो वो घर में ब्लेसिंग्स इतनी जल्दी नहीं आती। तो ज़रूरी हमेशा ये होता है कि आपका मन पवित्र रखें, आपके घर का वातावरण शुद्ध रखें, पॉजिटिव एनर्जी वाला रखें। साफ़ सफाई घर की सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ पे साफ़ सफाई नहीं होती, जहाँ पे कपड़े पड़े हुए रहते हैं और चीज़ें ऐसी ही अस्त व्यस्त रहती हैं, वहाँ पे कभी भी लक्ष्मी विराजमान नहीं होती और उस घर में शांति कभी नहीं होती, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप शांति चाहते हैं अपने घर में, तो पहले अपने आप को शांत करें। और घर में अगर आशीर्वाद चाहते हैं तो चीज़ों को साफ सुथरा रखें, ठीक है। क्योंकि लक्ष्मी का वास, बाउंटी का वास, क्योंकि आपके लिए पहले तो बाउंटी था, तो शायद आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पे फाइनेंशियल चीज़ें आपकी सही नहीं होती हैं। तो पहले तो देना सीखें, और दूसरी चीज़ घर की साफ सफाई, घर का वातावरण, इन चीज़ों को सही रखने के लिए काम करें। सामने वाले का बर्ताव कैसा भी हो, आपको मन से पवित्र रहना होगा, आपको मन से शुद्ध रहना होगा, और आपको पॉजिटिविटी का बढ़ाव करना होगा। घर में पॉजिटिविटी लानी है तो राम रक्षा का स्तोत्र जो है वो हर शाम दिया बत्ती के समय चलना ही चाहिए। अगर आपको बाय हार्ट नहीं हो तो आप YouTube पे चला लें, काफ़ी अच्छे हैं, मैं एक आपको नीचे दे दूंगी, ठीक है। लेकिन जो भी हो, घर का वातावरण शुद्ध रखें और साफ सुथरा रखें, तो ही लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। कर्म, आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां आई हैं, आपके कर्म से ही आई हैं, और ये सज़ा की तरफ नहीं आई हैं, ये आपको वर्कआउट करने हैं ताकि आपकी आत्मा शुद्ध हो जाए और अग्रेसर पर पहुँचे, ठीक है। जीवन की परेशानियां आपको परेशान करने के मकसद से नहीं आती। ये सारी चीज़ें, ये सारे लेसन्स जो आप अपने लाइफ में अंडरगो करते हो, वो आपने खुद चूज़ किए हैं। ये जब हम उन परिस्थितियों से जाते हैं तब समझना मुश्किल होता है, आपके लिए ही नहीं, मेरे लिए भी। मेरे जीवन में भी जब विकट परिस्थितियाँ आती हैं तो मैं भगवान को हमेशा बोलती हूँ कि आप क्यों मेरे साथ नहीं हो, आपने मुझे छोड़ दिया है। लेकिन ये आपने खुद ही चूज़ किया है, और ये सारी चीज़ें आपके ही कुछ नेगेटिव कर्मों का निवारण है, और ये बाबा के आशीर्वाद के साथ आपके जीवन से चला जा रहा है, ठीक है। तो उन परिस्थितियों से गुजरे और अपने आप को और पावरफुल करें। और परिस्थितियाँ एक जैसी हमेशा नहीं होती, यही आपको बाबा बता रहे हैं। तो अगर फ़िलहाल परिस्थितियाँ विकट है तो अच्छा समय भी आएगा। धैर्य रखें, अपने घर को साफ सुथरा रखें, घर का वातावरण अच्छा रखें। रिश्तों में कड़वाहट है, अपनी तरफ से प्रयास करें। क्योंकि देखिए, बाबा के जीवन में अगर आपने बाबा की लाइफ स्टोरी देखी है या बाबा की जो पुस्तक है वो पढ़ी है, मैं नीचे पुस्तक की लिंक दे दूँगी। बाबा के भक्तों को वो हमेशा पढ़नी चाहिए, क्योंकि बहुत लेसन मिलते हैं उससे। गुरुवार के दिन हमारे घर में उसका पाठ हमेशा होता है। तो अगर आप भी करना चाहते हैं आपकी घर की पॉजिटिविटी के लिए, तो आपको भी करना चाहिए। ऑफ कोर्स आपका चॉइस है, आप कोई भी करें, राम रक्षा करें, कोई भी करें। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि परिवर्तन ज़रूर आएगा।
कुछ समय बाद आएगा, आपको खुद भी प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन जीवन में कुछ भी शाश्वत नहीं है, सारी चीज़ों में बदलाव आता है। तो बुरी परिस्थितियाँ भी आपकी बदलेंगी, अच्छे दिन आएंगे। लेकिन जब अच्छे दिन हो, लोगों की मदद करना ना भूलें, अपने अपने ब्लेसिंग्स को शेयर करना ना भूलें, और बाबा को ना भूलें, संतों को ना भूलें, भगवान को ना भूलें, क्योंकि अच्छी परिस्थिति में भगवान को याद करने वाले काफ़ी कम होते हैं। बुरी परिस्थिति में ही भगवान की याद आती है। ठीक है, तो ये है आपके मैसेजेस ये पायल के लिए। आप ब्लेस्ड रहें, बाबा का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ हो, और बाबा का आशीर्वाद हम सब पे हो। एक चीज़ याद रखें कि बाबा की पूजा हो, बाबा के तरफ दिया बत्ती हो, ये रोज़ करना चाहिए। अगर आप पाठ पढ़ सकते हैं, पाठ पढ़ें, जो भी कर सकते हैं अपने एंड से आप ज़रूर करें, ताकि बाबा की कृपा एक बनी रहे। क्योंकि हमें बाबा को भूलना नहीं चाहिए, वो तो हमें कभी नहीं भूलते, क्योंकि हम जब पुकारते हैं विकट परिस्थितियों में ही शायद पुकारते हों, लेकिन वो हमेशा हमेशा हमारी मदद के लिए आते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ। आई एम सॉरी, आज मैं सुबह पोस्ट नहीं कर पाई, मैं ट्रैवल कर रही थी, तो मैं दोपहर घर पे पहुँची हूँ और मैंने तुरंत फिल्म किया है, क्योंकि प्रॉपरली पूजा करके फिर स्नान वगैरह करके ही मैं करना प्रेफर करती हूँ। तो ये वर्शिप है, तो वर्शिप हमेशा प्योर रह के करनी चाहिए। तो बस अब हम मिलेंगे अगले गुरुवार के दिन। नमस्कार।